हेलो दोस्तों, आज हम निबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। आज जो निबंध है उसका विषय है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश के विचार को आत्मसात कर गया है और यदि कर गया है तो कितना। ये जो निबंध है गंगा सिंह राजपुरोहित के द्वारा लिखा गया है। उसे एज इट इज़ मैंने बुक से नोट डाउन किया है। तो निबंध को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि निबंध में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले है विषय का चयन। जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका हमें चयन करना होता है। फिर टॉपिक से हमारी फैमिलैरिटी कितनी है, मतलब उसके प्रति हमारा व्यवहारिक ज्ञान कितना है, उसके प्रति हमारी समझ कितनी है। जब भी हम निबंध लिखेंगे तो हमें विषय से भटकाव नहीं करना है। दृष्टिकोण हमें हमारा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण रखना है। हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवनेस रखनी है, मतलब हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए। सभी पहलुओं का समावेशन करना है हमारे निबंध में। हमें सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, ऐतिहासिक पहलू हो, भौगोलिक पहलू हो, क्षेत्रीय पहलू हो, राष्ट्रीय पहलू हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, तकनीकी हो और भी बहुत सारे धार्मिक पहलू हो। तो सभी प्रकार के पहलुओं को हमें ध्यान में रखना होगा। जब भी हम हमारा निबंध लिखेंगे तो उसमें फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट, इंडेक्स आदि का उपयोग करना है। कोटेशन, उद्धरण, लघु प्रसंग और लघु कहानियों का भी हम निबंध में उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हमें अतिवादी सोच, अतिवादी विचार, अतिवादी समाधान, मतलब हमें एक्सट्रीम लेवल की चीज़ों को त्याग करना है। हमारा व्यवहारिक एवं पॉजिटिव निष्कर्ष और समाधान होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस निबंध में टॉपर्स गंगा सिंह राजपुरोहित ने किस तरह से इन बातों को ध्यान में रखकर निबंध लिखा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं निबंध आज का। सन 2009 की बात है। भारतीय लोकतंत्र की 15वीं लोकसभा के चुनावों के परिणामों के बाद मंत्रिमंडल का शपथ समारोह हो रहा था। तब पूरे विश्व की जन समुदाय की नज़रें भारत की राजधानी नई दिल्ली पर केंद्रित थी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाले थे वे सिख थे। उन सिख प्रधानमंत्री के लिए एक ईसाई महिला ने कुर्सी छोड़ी थी। उस देश के लिए जिसमें लगभग 80% जनसंख्या हिंदू है एवं वे एक मुस्लिम राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करने वाले थे। इस धार्मिक विविधता एवं शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को देखकर पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण खोजने में विश्व को वर्षों लग गए। भारत की इस धार्मिक विविधता एवं देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का परीक्षण करने से पहले हमें इतिहास के गर्भ में जाना होगा और देखना होगा, क्या भारत कभी धार्मिक रूप से कट्टर रहा है? क्या भारत की संस्कृति धार्मिक विशुद्धता को ही महत्व देती है या इसने कभी ऐसा माना ही नहीं? वर्तमान में भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र पहले से कितना भिन्न है? ऐसे तमाम प्रश्नों की तहों में जाने की जरूरत है। भारत शुरुआत से ही सनातन संस्कृति का पोषक, सर्वधर्म समभाव का समर्थक रहा है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता, संवर्धन एवं सर्व कल्याण को हमेशा से ही प्रतिबिंबित करती आई है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राक आर्य, हिंद आर्य, शक, कुषाण, तुर्क, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच आदि लोगों ने भारत में प्रवेश किया और यहीं के होकर रह गए। भारत की भूमि के विशाल हृदय ने इन लोगों का धर्म एवं पंथ पूछे बिना अपने आंचल में समेट लिया। कभी भी भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समय के चक्र ने सभी समुदायों को विकसित होने का मौका दिया। 15 अगस्त की भोर ने भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना तर्कसंगत नहीं समझा, क्योंकि जो देश अपने विश्वासों, रीति रिवाजों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं आदि में विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष हो उसे स्वघोषित रूप से धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देकर हमने सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष ही है। इन अनुच्छेदों में
प्रत्येक भारतीय को किसी भी धर्म या विचार को मानने एवं अंतःकरण से उसे अपनाने की आज़ादी मिली है। अपने धर्म का अबाध रूप से प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली है। चूँकि भारत सभी धर्मों का समान प्रतिनिधित्व करता है, अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों को अधिकार देकर उनकी शंकाओं को निर्मूल किया गया है। मतलब जो भी अल्पसंख्यक है, जो धार्मिक रूप से हो चाहे भाषाई रूप से हो, उनका भी उनकी जो संख्याएं, उनकी जो डाउट्स है, उनको निर्मूल किया गया है और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को लेकर संशय में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वही भारत है जिसमें 1857 की महान क्रांति में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी। यह तो हुई संवैधानिक उपबंधों एवं कानूनी नियमों की बात। अब हम भारतवासियों के व्यवहार पर आते हैं। भारतीय व्यक्ति के अंतर्मन से लेकर बाह्य आचरण तक धर्मनिरपेक्षता हमेशा विद्यमान रही है। हमारे धर्मनिरपेक्ष आचरण को आम आदमी से लेकर देश के राष्ट्रपति तक आचार विचार व्यवहार में देखा जा सकता है। मतलब इसने बताया कि कॉमन मैन से लेकर हमारे राष्ट्रपति तक सभी के आचार विचार व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता की झलक देखी जा सकती है। आज भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, रमजान, पर्युषण पर्व, लोहरी, मकर संक्रांति, बुद्ध पूर्णिमा आदि अवसरों पर पूरा देश एकाकार हो जाता है। ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक, जिले के जिलाधिकारी से मंत्रालयों के सचिव तक सभी पदाधिकारी देशवासियों को विभिन्न पर्वों पर, त्योहारों पर शुभकामनाएं देते हैं। हमारी सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, डाकघर, हवाई अड्डे, स्टेडियम इत्यादि का नाम धार्मिक, प्रगतिशील एवं उदारवादी लोगों के नाम पर रखना हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र की अभिव्यक्ति करता है। हज यात्रा के लिए सब्सिडी, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ के लिए राज्य के द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भारतीय धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता की पुस्तक के सभी प्रश्न स्वर्णिम ही हैं। सन 1984 के सिख दंगे को लेकर भारत का वातावरण कट्टरवादी विचारों एवं कुकृत्यों से दूषित हो गया, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में पंडितों का पलायन एवं उनके साथ हिंसा ने हमारे संविधान को ठेस पहुंचाई, साथ ही धर्मनिरपेक्षता एवं सह अस्तित्व के आदर्श को खंडित करने वाला काम किया। उन घटनाओं ने भावुक भारतीयों की नब्ज को संभालना चाहा, मगर 2002 में गोधरा कांड ने बुरी यादों को पुनः जीवित कर दिया और साथ ही एक और चेतावनी दी कि हमें समय रहते सचेत होने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनमानस ने उनके कुत्सित प्रयासों को विफल करके, मतलब उन्हें फेल करके, जो ध्रुवीकरण का काम कर रहे थे, हमारी जो जनता है उसने उनके प्रयासों को विफल करके पुनः भारतीय धर्मनिरपेक्षता के चरित्र को सत्यता, जो हमारे जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसके चरित्र की सत्यता को प्रमाणित किया है। हमारी धर्मनिरपेक्षता इतनी संकीर्ण नहीं है कि सिर्फ धार्मिक विश्वासों को अपनाने मात्र की ही आज़ादी देती है। भारत की गंगा जमुना तहजीब बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व जैसे भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, चाल चलन, नैतिक मूल्य, कर्तव्य परायणता, मानवता, न्याय आदि को भी अपने भीतर समेटे हुए है। भारत की गंगा जमुना तहजीब को लेकर हिंदी एवं उर्दू भाषा के समन्वित मेल को किसी कवि ने ठीक ही अपनी वाणी में इस प्रकार पिरोया है कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क इतना है, वो देखते ख्वाब हैं तो हम देखते सपना हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाना ठीक है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र सदियों से भारतीयों के व्यवहार में झलकता रहा है। हाँ, बीच बीच में चेतावनी के संकेत जरूर मिले हैं, उनसे सचेत होने की आवश्यकता है। तभी प्रत्येक भारतवासी गर्व से कह उठेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा।
सो दोस्तों, इस निबंध को आप खुद भी बुक से पढ़िएगा और अब हम देखते हैं कि इसमें और किस तरह का इनोवेशन किया जा सकता था, और इसके अंदर जब हम इस निबंध को अप्रोच करेंगे तो किस तरह से हमारी मेंटालिटी हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता से पहले धर्म पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म भारत के अंदर क्या है, यूरोप के अंदर क्या है। यदि हम बात करें यूरोप की या फिर पश्चिमी दुनिया की, तो वहाँ की जो सोसाइटी थी होमोजेनियस सोसाइटी थी, मतलब सब एक जैसे थे, क्रिश्चियन को मानने वाले थे। तो वहाँ का जो धर्म है और भारत के अंदर जो पंथ है, दोनों में अंतर निश्चित रूप से हमें देखने को मिलता है। भारत के अंदर बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलती है। यदि धर्म की बात करें तो धर्म की जो है संस्कृत भाषा में धृ धातु से मिलकर बना है। धृ धातु मतलब धारण करना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको धारण किया जा सकता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे कि कपड़े धारण करना बेहतर चीज़ होती है, क्यों? क्योंकि कपड़े धारण करने से आप समाज में रहने लायक बनते हो। ज्ञान धारण करना, ज्ञान धारण करने से आपका व्यक्तित्व में निखार होता है। ऐसी हर चीज़ जिसको धारण करने से विकास होता है, उन्नति होती है, प्रोन्नति होती है, वही धर्म होता है। और भारत के अंदर जो धर्म है वो कर्म प्रधान है, मतलब जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है वही उसका धर्म होता है। वो यही भगवत गीता में भी कहा गया है। जैसे एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का लालन पोषण करना, एक माँ का अलग धर्म है, एक बेट पुत्र धर्म की हम बात करते हैं हमारे लिटरेचर्स में। तो हर व्यक्ति का अलग धर्म है। तो भारत में जो धर्म है वो शायद विश्व का जो धर्म है उससे अलग है, संविधान की तरह होता है। संविधान में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, दोनों में संशोधन का सिद्धांत लागू होता है। मतलब समय बदलता है, समय के साथ लोगों का व्यक्तित्व बदलता है, आचार विचार व्यवहार बदलते हैं, तकनीक बदलती है। तो उसी तरह से हमारा जो धर्म है संविधान की तरह होता है, मतलब परिवर्तनशील होता है। जब हम इस निबंध के ऊपर बात करते हैं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी इसमें, कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज़्यादा विविधता थी। वहाँ का समाज भी धर्मनिरपेक्ष समाज था, वहाँ सह अस्तित्व की भावना प्रबल थी। उसके बाद हम वैदिक साहित्य की भी बात कर सकते थे, क्योंकि वैदिक साहित्य पूरी तरीके से मानवतावादी था, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण था। वहाँ पर उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें अशोक के धर्म को लाना चाहिए था, क्योंकि अशोक का धर्म बिल्कुल विशुद्ध धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। क्योंकि अशोक के समय किसी भी प्रकार का धार्मिक नरसंहार हमें देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार से हम अकबर के दीन ए इलाही का जिक्र कर सकते थे कि किस तरह से उन्होंने धर्म संसद का निर्माण किया, किस तरह से उन्होंने विभिन्न धर्मों के विचारों को सुना, समझा और अपना एक अलग ही धर्म चलाने का प्रयास भी किया। बीच में दोस्तों हम आगे फिर ये भी कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता कब खंडित होती है, उसका जो विपरीत है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, क्यों है, कैसे है, सांप्रदायिकता का इतिहास क्या है, मतलब इतिहास में कौन राज करता रहा और जिस व्यक्ति ने भी राज किया है, मतलब हम हमारे शासकों की बात करेंगे कि जिस व्यक्ति ने राज किया है क्या उसने सांप्रदायिकता को चुना है। आर्थिक वंचितता की बात करेंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता जो है आर्थिक पहलू को धारण करके रखती है। शिक्षा की बात करेंगे कि आधुनिक शिक्षा से जो दूरी है उसका सांप्रदायिकता में क्या रोल है। जिस व्यक्ति ने भी आधुनिक शिक्षा से दूरी बना के रखी है, हमें उनमें सांप्रदायिकता के तत्व ज़्यादा देखने को मिलते हैं। धर्मगुरुओं की हम बात कर सकते हैं कि सांप्रदायिकता में धर्मगुरुओं का क्या रोल है। यदि धर्मगुरुओं की जो सोच है परंपरावादी है और जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं यदि उनकी वे गलत व्याख्या करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये देखने को मिलता है कि हमें सांप्रदायिकता की प्रोन्नति देखने को मिलती है। इसमें हम बात कर सकते हैं कि कट्टरवाद भारत में कैसे आया। हम औरंगजेब से कर सकते हैं, फिर उसके बाद 1905 बंगाल विभाजन, फिर 1909 कम्युनल अवार्ड्स जिसमें फूट डालो और राज करो का काम किया गया। उसके बाद हम सर सैयद अहमद खान की बात कर सकते थे कि कैसे एक प्रगतिशील विचारक एक सांप्रदायिक विचारक में बदला। हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर सकते हैं, कैसे उन्होंने बोला कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने फिर सांप्रदायिक दंगे किस तरह से हुए 1947 में, हम इसकी बात कर सकते हैं। हम कश्मीर फाइल का जिक्र कर सकते हैं, अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी उसका जिक्र हम कर सकते हैं। हम स्वदेश और कुछ अच्छी चीज़ों को जिक्र भी कर सकते हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन, बुद्धिस्ट सर्किट, प्रसाद योजना, इनका उपयोग हम पॉजिटिव रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में कि भारत किस तरह से धर्मनिरपेक्ष भी है और साथ ही किस तरह से भारत
एज अ स्टेट के रूप में पॉजिटिव इंटरफेरेंस रखता है। गोधरा कांड की बात कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात कर सकते हैं, 2023 में हरियाणा के नूह में जो घटना हुई है धार्मिक हिंसा, उसकी हम बात कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है वो संप्रदायवाद को किस तरह से बढ़ावा दे रहा है। जब धर्म का राजनीतिकरण होता है तो किस तरह से धार्मिक तत्वों का, ये हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों का विकास होता है, क्योंकि सारा खेल पावर पॉलिटिक्स का है। जिसके पास पावर पॉलिटिक्स है वही अर्थव्यवस्था पर भी कब्जा करता है। धार्मिक गुरुओं की सत्यनिष्ठा की हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से वे गलत व्याख्याएं करते हैं और समाज को गुमराह करने का भी काम करते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि हिंदू धर्म जो है द वे ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन जीने की एक पद्धति है, इसलिए हम धर्म को किसी एक पुस्तक या फिर किसी एक प्रकार की प्रथाओं में बांधकर नहीं रख सकते। तो इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय पर। दोस्तों हम एक ये बात भी कह सकते हैं कि हिंदू और धर्म के मतलब हिंदू धर्म के विरुद्ध अनेक पंथों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक धर्म और कबीर आदि ऐसे लोग हुए लेकिन हमें भारत के अंदर कट्टरवाद एवं रक्तपात की घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। जैसा कि हमें क्रूसेड देखने को मिलता है। क्रूसेड मतलब ईसाई वर्सेस इस्लाम का जो धर्म युद्ध हुआ था, भयंकर रक्तपात हुआ था। हम कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट में रक्तपात देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें वेदों की, तो वेदों के विरोध में उपनिषद आए, उन्हीं का विरोध करने के लिए अरण्यक आए। उसके बाद बौद्ध जैन फिलोसॉफी आई, लेकिन पूरे भारत में सहअस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम और सहिष्णुता का जो परिचय दिया वो अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है। तो इस तरह से हम और ज़्यादा वैरायटी ला सकते थे इस निबंध में। दोस्तों आप धर्मनिरपेक्षता के टॉपिक पर एक सिंगल पेज पर A4 साइज शीट पर आप पूरा धर्मनिरपेक्षता टॉपिक को कवर कर सकते हो। जैसे कि इंडिया में जो इंट्रा रिलीजन है और इंटर रिलीजन किस तरह से है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि तटस्थता की हम बात कर रहे हैं। फ्रांस में जो धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, उसकी अशांति हो रही है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता के दो स्वरूप होते हैं, जैसे पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता और नेगेटिव धर्मनिरपेक्षता। पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष की हम बात करेंगे तो सभी धर्मों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। यदि हम भारत में बात करें तो सर्वधर्म समभाव, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, किसी एक धर्म का वर्चस्व का विरोध हम करते हैं। यदि भारत में हम बात करें तो संविधान धर्म से ऊपर है, फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार से नेगेटिव धर्मनिरपेक्ष की हम बात करते हैं तो पूर्णतः पृथक्करण की बात करते हैं। इतिहास के कड़वे अनुभव होते हैं जिनके कारण हमें वेस्टर्न कंट्रीज में धर्म और स्टेट है उनका पूरी तरीके से पृथक्करण देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम फ्रांस का बात कर सकते हैं, स्टेट का 100% जो पृथक्करण उसकी बात कर सकते हैं। हम बहुत सारे सभी आर्टिकल्स का जिक्र कर सकते हैं, फ्रांस का जिक्र कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या होना चाहिए, एक सैद्धांतिक दूरी की बात करते हैं कि सैद्धांतिक दूरी में क्या होता है कि हम कुछ हमारे राष्ट्र या स्टेट के लें वो कुछ न कुछ दूरी मेंटेन करके रखता है धर्म से। सर्वधर्म समभाव, सहअस्तित्व, विविधता में एकता, युक्त हस्तक्षेप की बात करते हैं हम। सबरीमाला केस हुआ, 3 तलाक केस हुआ, मतलब जब भी राज्य को लगता है कि धर्म का इसेंशियल पार्ट नहीं है कोई प्रथा, तब इंटरफेरेंस किया जाता है स्टेट के द्वारा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिटी मतलब बहुलता की भावना, अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं उनके जीवन का सम्मान। तो इस तरह से हम A4 साइज शीट पर काम कर सकते हैं एक किसी टॉपिक को लेकर, और इसके ऊपर फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद हम एक बेहतर निबंध लिख पाने की स्थिति में होते हैं। सो दोस्तों इन सबका कंपाइल करके इनका एक PDF बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है टारगेट UPSC मेंस की है।